इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम ये देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक टर्म आता है कि क्या बहुत सारे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यू विल सरप्राइज टू नो दैट इन मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है फीमेल की बॉडी के आउटसाइड में होता है। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। इन एनिमल्स में क्या होता है जिनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, उनमें वाटर में होता है, फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, उनकी बॉडी में ना होकर ये डायरेक्ट क्या होता है वाटर में होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कुछ एक टॉपिक आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसा कि हम बहुत बार सुनते हैं, एड्स पर आता है और बहुत जगहों पर हम सुनते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? बोजोन पहले टीचर वन टोल्ड देम इन क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। बूझो और पहले ने अपने टीचर से क्लास में एक बार सुना था कि इन सम वुमेन्स द ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। कुछ औरतों में क्या होता है, ओविडक्ट जो होती है, जिससे ओविडक्ट का मतलब होता है द डक्ट्स विच कम्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। इन जो यूट्रस और ओवरी को कनेक्ट करती है डक्ट, उसी को, उस नलिका को हम क्या कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये ब्लॉक होती है। दीज वोमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. इन वोमेन्स में क्या होता है, these women, ये औरतें को बेबीज नहीं होते क्योंकि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि रीजन क्या है कि स्पर्म एग का फर्टिलाइजेशन तब होता है जब ओवम मीन्स एक वहाँ ओविडक्ट में ही होता है, बट जब ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है तो ओवरी से इस जो एग रिलीज होता है वो ओविडक्ट मीन्स यूट्रस के नियर तक नहीं पहुँच पाता। ओविडक्ट में स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो कंडीशन क्या होती है, दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए ये औरतें, इन फीमेल्स में क्या होती है, वोमेन्स में बेबी नहीं, इनको बेबी नहीं होता क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाता एग तक। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन सच केसेस, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, फ्रेश यानी फ्रेशली रिलीज, जो तुरंत रिलीज हुआ हो एग, उस एग को कलेक्ट कर लेते हैं और स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस प्रकार तुरंत के कलेक्ट किए हुए एग और स्पर्म को वे क्या करते हैं एक साथ रखते हैं जिससे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सके। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है तो इस फर्टिलाइजेशन को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है लैब में फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स फर्टिलाइजेशन which fertilization takes place outside of the body in the lab is called as in vitro fertilization. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop the new for about a week and then it is placed in the mother's uterus. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट को 1 वीक के लिए उसी टेस्ट ट्यूब में ही रखा जाता है। उसके बाद आफ्टर 1 वीक इसे मदर के यूट्रस में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। इस प्रकार से उस यूट्रस में बेबी का
कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, पूरी तरह से फुली डेवलप्ड हो जाता है, पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। और न्यू बॉर्न बेबी जो है बेबी होता है, जो जैसे अदर बेबीज बार्न होते हैं, पैदा होते हैं, उसी तरह से ये भी बार्न होता है। बेबीज बार्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इस टेक्निक्स, इस तरह से जो बेबी तैयार किए जाते हैं, जो पैदा होते हैं, बार्न होते हैं, इनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। रीज़न क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स होता है क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, इसलिए इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रोन टेस्ट ट्यूब। ये मिसलीडिंग होता है, एक टर्म ऐसे देखने में लगता है कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन जबकि बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं पैदा होता, उसका ग्रो नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि टेस्ट ट्यूब में ओनली फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, न कि वहाँ पर एक क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में डेवलप हो, बस केवल फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। अभी हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि वाटर में होते हैं। विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। किसी तालाब में या ऐसे झरने के पास जाए जो बहुत स्लो बह रहा हो, रेनी के सीजन में या स्प्रिंग सीजन में हम जाएँ, ऐसी कंडीशन वहाँ देखें। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स फ्लोटिंग इन वाटर। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी के वाटर के सरफेस पर फ्रॉग के जो एग्स होते हैं गुच्छों में क्लस्टर्स में तैर रहे होते हैं। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग, इसके बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। रेनी सीजन में या स्प्रिंग सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं या टोड्स होते हैं, टोड्स मीन्स होता है जो हमारे घरों में आसपास मेढक पाए जाते हैं, अंधेरे में दौड़ते हैं तो टोड्स बोलते हैं, पाए जाते हैं। एक क्या होते हैं पॉन्ड्स, और जो धीमे बहने वाले धीरे धीरे बहने वाले झरने होते हैं उनके पास जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। जब मेल और फीमेल आपस में साथ साथ वाटर में आते हैं, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। उस समय क्या होता है कि फीमेल्स जो होती है सैकड़ों अंडे क्या होती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स मीन सैकड़ों अंडे देती है। अनलाइक हेन्स एग, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय ए सेल एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। हेन्स के एग की तरह, मुर्गी के एग की तरह जो हेन्स का एग होता है उसकी तरह से ए फ्रॉग का एग नहीं होता, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग नहीं होती, सेल नहीं होती, और यह बहुत नाजुक, इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, और यह बहुत नाजुक होता है। ए लेयर ऑफ जेली, ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। इसके ऊपर क्या होता है, एग्स के ऊपर एक जेली जैसी लेयर हो जाती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और एग्स सेफ्टी रहता है, प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसा कि फिगर से हम देख रहे हैं कि एग्स हैं, एग्स के ऊपर यहाँ पर एक वाइट कलर की लेयर, जेली जैसी लेयर पाई जा रही है जो एग्स को प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। एट द एग्स आर लेट द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम। जैसे ही एग्स लेट किए जाते हैं, जैसे ही फीमेल फ्रॉग अंडे देती है, द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। उसके बाद क्या होता, उसके ऊपर जो मेल फ्रॉग होता है अपनी स्पर्म को डिपोजिट कर देता है, उसके ऊपर क्या करता है, इजैकुलेट कर देता है, डिपोजिट कर देता है, जमा कर देता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। प्रत्येक स्पर्म रैंडमली मीन्स होता है अनियमित गति होती है, वाटर में क्या करता है, रैंडमली ये मूवमेंट करता है, और किसके हेल्प है, विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। इसके पास लॉन्ग टेल होती है जिसके हेल्प से या क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है, स्विम करता, तैरता है। द स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग। स्पर्म क्या होते हैं, एग के कांटेक्ट में आते हैं। दिस रिजल्ट द फर्टिलाइजेशन, और इसका रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। This type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete takes place outside of the body of female is called as external fertilization. इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल
की बॉडी के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी को हिंदी में हम कहते हैं बाह्य निषेचन। इसी को हम कहते हैं बाह्य निषेचन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फ्रॉग, फिश, स्टारफिश एटसेट्रा। यह क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, वाटर लिविंग एनिमल्स हैं, उनमें एक कॉमन होता है, जैसे कि फिश में देखते हैं स्टारफिश हैं, फ्रॉग्स हैं। Why do a fish and frogs lay eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time? पूछो कहता है क्या रीजन है कि फिशेज और फ्रॉग्स जो होते हैं सैकड़ों के नंबर में एग्स ले करते हैं, जबकि एग होती है एक समय में केवल एक एग ले करती है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म। यद्यपि क्या है कि ये एनिमल्स सैकड़ों अंडे देते हैं और करोड़ों की संख्या में स्पर्म रिलीज करते हैं। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। सभी एग्स जो होते हैं फर्टिलाइज नहीं होते और न्यू इंडिविजुअल नए जीव के रूप में विकसित नहीं होते, डेवलप नहीं होते। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू द वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। रीजन क्या है कि एग्स और स्पर्म जो होते हैं वाटर की गति के साथ साथ हवा और बारिश रेनफॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, खुले में होते हैं। आल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और जानवर भी होते हैं जो इन एग्स खा जाते हैं। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एट लीस्ट ए फ्यू ऑफ देम। इसलिए अधिक मात्रा में बहुत लार्ज पैमाने पर, लार्ज स्केल पर यहाँ पर एग और स्पर्म का प्रोडक्शन अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन कम से कम कुछ का उनमें से हो सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे कांटेक्ट में होते हैं, वाटर कांटेक्ट में होते हैं, अदर एनिमल्स के कांटेक्ट में होते हैं, रेन के कांटेक्ट में होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण क्या होता है, बहुत सारे नष्ट भी हो जाते हैं। हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल। अब यहाँ बोझो सोच रहा है कि किस प्रकार से एक सिंगल सेल एक बड़े जानवर में बदल जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण का विकास। जब जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है तो वहाँ मल्टीप्लाई करता है, डिवीजन करता है, वन सेल टू मोर सेल में डेवलप हो जाता है, तो अब इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो आगे चलकर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइट टू ए बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट क्या होता है, बार बार डिवाइड होता है और एक सेल के बाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये सेल क्या होता है, जब बाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो क्या होता है, वे डेवलप होना शुरू करते हैं, ग्रुप बनाती हैं और ग्रुप बनाकर डिफरेंट टिश्यूज का और आर्गन बना लेती हैं बॉडी में। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर टर्म एज एम्ब्रियो। यह डेवलपिंग स्ट्रक्चर तब क्या कहलाता, एम्ब्रियो कहलाता। एम्ब्रियो का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं भ्रूण। एम्ब्रियो को हम कहते हैं भ्रूण। यह एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है, इसमें स्ट्रक्चर बनते हैं, बहुत सारे पार्ट बनने लगते हैं, टिश्यू बनते हैं, आर्गन बनने लगते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यह एम्ब्रियो तब यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, उसमें चिपक जाता है और आगे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर लगातार डेवलप होता रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एटसेट्रा।
या धीरे धीरे क्या होता है इसमें डेवलप हो जाती है, इनसे बॉडी पार्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हैंड्स डेवलप होते हैं, लेग्स डेवलप होते हैं, हेड डेवलप होते हैं, आइज, ईयर्स एटसेट्रा। ये सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं एम्ब्रियो में धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज फीटस। तो एम्ब्रियो का वह स्टेज होता है, एम्ब्रियो का वह स्टेज जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स आसानी से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। फीटस को हम हिंदी में कहते हैं गर्भ कहते हैं। तब इस एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं, कि यानी एम्ब्रियो का वह स्टेज जब उसके बॉडी के पार्ट आसानी से पहचाने जा सके, तब उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। When the development of fetus is complete, the mother gives birth to the baby. जब एम्ब्रियो फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब मदर क्या होता है, बेबी के रूप में उसको जन्म देती है। यहाँ हम देख रहे हैं फीटस यहाँ मदर के यूट्रस में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मदर के यूट्रस में फीटस है, ये इसी को हम यहाँ अभी कहते हैं, इसको फीटस कहते हैं। इसके पहले वाले फिगर में हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है, ये यूट्रस है। यूट्रस में देख रहे हैं कि यहाँ यही है, एग है, यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ पर ये ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यहाँ जाइगोट के रूप में डेवलप होता है। और यूट्रस में यहाँ अब ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। और यही एम्ब्रियो यहाँ एक सेल के बाल लाइक मास बना लेता है, जो आगे डेवलप होकर यहाँ पर आगे क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं हम यूट्रस की वाल में एम्बेडेड हो जाता है, तब एक क्या कहलाता है, यहाँ एम्ब्रियो कहलाने लगता है। और यही एम्ब्रियो आगे डेवलप होकर जब इसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। Internal fertilization takes place in hens also, but do hens give birth to the babies like human beings and cows? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है हेंस में, मीन्स हेंस और बर्ड्स सब में भी होता है, लेकिन क्या ये बर्ड्स और हेंस जो होते हैं ये भी ह्यूमन की तरह या काऊ की तरह बेबी को ग्रो कर बर्थ जन्म देते हैं। यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर बेबी चिक्स बॉर्न। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कैसे चिक बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं कैसे। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. Soon after fertilization, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद ये जाइगोट बार बार डिवाइड होता है और क्या करता है, ये ओविडक्ट से कि और ओविडक्ट के नीचे की तरफ क्या करता है, ट्रेवल करता है, आगे बढ़ता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म अराउंड इट। जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर बनते चले जाते हैं। द हार्ड सेल दैट यू सी इन द हेंस एग वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो आप एग के ऊपर, हेंस के एग के ऊपर आप देखते हैं हार्ड सेल होती है, वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर ही होती है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हेन फाइनली लेज द एग्स। जैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ हार्ड सेल बन जाता है, तो हेन क्या करती है, अंडे एग ले करती है, मीन्स अंडे दे देती है। द एम्ब्रियो टेक्स प्ले अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू ए चिक। या हेन का एम्ब्रियो जो होता है नियर अबाउट 3 वीक्स लेता है एक चिक के रूप में डेवलप होने में। यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने देखा होगा कि हेन अपने एग के ऊपर बैठी होती है, जो कि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोवाइड कराती है। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या आप जानते हैं कि इस पीरियड में जब वहाँ हेन उसके ऊपर बैठी होती है, तो इस कंडीशन में उनको कम्प्लीटली उनको सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोवाइड कराती है। तो इस कंडीशन में ये वहाँ पर डेवलप, यहाँ पर एक सेल के अंदर वहाँ पर क्या होता है, डेवलप हो जाता है चिक का। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बस्ट ओपन द एग शेल। जब चिक
मीन्स मुर्गी का चूजा अच्छी तरह से पूरी तरह से कम्प्लीटली पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो एक सेल को तोड़कर ये बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसे एनिमल्स में जिनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, एक्सटर्नल होता है, तो उनमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर होता है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होते हैं वो एग की कवरिंग के अंदर ही उनमें क्या होता है, एग कवरिंग के अंदर ही एग की जो कवर होता है उसी के अंदर लगातार उनकी ग्रोथ होती रहती है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग्स हैच, जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो एग्स होता है हैच किया जाता है, हैचिंग होती है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन द पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने बहुत सारे टैडपोल्स को तालाबों में और झरनों में देखा होगा। टैडपोल मीन्स होता है द एम्ब्रियो, द यंग वंस ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड एज टैडपोल। ये क्या होता है, टैडपोल जो होते हैं मछलियों के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस लाइक स्ट्रक्चर आप देखे होंगे कि इसमें टेल होती है और सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि विविपेरस एनिमल्स क्या हैं और ओविपेरस एनिमल्स क्या हैं। वी हैव लर्नड, यहाँ पर सबसे पहले हम विविपेरस के बारे में जानते हैं। विविपेरस का मतलब होता है जरायुज, ऐसे एनिमल जो यंग वंस के रूप में अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। जो अपने बच्चों को यंग वंस के रूप में ना देकर उन्हें एग के रूप में ले करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, जिनको हम कहते हैं अंडज। अंडज का मतलब जो अंडे से जन्म लेने वाले हों। विविपेरस का जरायु का मतलब होता प्लेसेंटा होता। आपने देखा होगा एनिमल्स जब पैदा होते हैं उनके यंग वंस, तो उनके नाभि से एक नली सी जुड़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जरायु कहते हैं। और जो जरायु से पैदा होते हैं, जरायु के साथ पैदा होते हैं अपने इनसाइड द फीमेल बॉडी, मदर के बॉडी में डेवलप होते हैं, उनको हम ऐसे एनिमल्स जो होते हैं विविपेरस वाले होते हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग व्हाइल व्हिच लेटर एम्ब्रियो डेवलप इनटू यंग वंस। आप पढ़ चुके हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं यंग छोटे बच्चों के रूप में जन्म देते हैं और कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं जो आगे डेवलप होते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो होते हैं छोटे बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं